बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल मूर्ती श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया अपने लक्ष्य को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो दोस्त उसे पाकर दिखा। अपने लक्ष्य को भूल कर जिया तो क्या जिया,
दम है तो दोस्त उसे पाकर दिखा। लिख पत्थर पर अपनी कहानी को, लिख पत्थर पर अपनी कहानी को और सागर को बोल, है हिम्मत तो इसे मिटा के दिखा। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, आई थिंक कोई और ऐसा नहीं हो सकता है जिन्होंने अपने लक्ष्य को इस तरह हासिल किया है। ये एक ऐसी शख्स है, एक ऐसी लिविंग लेजेंड है जिन्हें शायद किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं। उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम प्यार से दीदी बुलाते हैं। 28 सितंबर को उन्होंने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। उसी अवसर पर हम सुनेंगे आज लता जी के कुछ सदाबहार गीत, जिन्हें सुनकर आपका दिल झूम उठेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिम्फनी इन हारमोनी की एक और हसीन शाम में, जिसका नाम है सिम्फनी इन हारमोनी रिवाइंड द एरा विद अस, सेलिब्रेटिंग द लेजेंड्स बर्थडे लता मंगेशकर। परफॉर्मेंसेस बाय मंजूषा पोरे, कस्तूरी VM, प्रेरणा जकातदार, श्रीलक्ष्मी रवि and Mini Sham. Concept, design and coordination by Santosh Kumar and myself, किरण पवार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस शाम को लता जी के चहीते संगीतकार के गाने से, जिन्हें वे मदन भैया बुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे मदन मोहन साहब। 1962 में आई फिल्म मनमोजी से एक गीत लेकर हमारे सामने आ रही है प्रेरणा जकातदार, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन जी ने। सुनते हैं प्रेरणा जी को। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई
क्या बात है प्रेरणा जी, बहुत ही सुरीली शुरुआत की है आपने। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे महज 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। उनका असली सरनेम हार्डिकर था, लेकिन उनके पिताजी ने यह सरनेम अपनाया गोवा में स्थित अपने मूल शहर मंगेशी के साथ अपने परिवार की पहचान कराने के लिए, यानी कि मंगेशकर, जहाँ उनके पिताजी यानी कि लता जी के दादाजी मंगेशी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। चलिए सुनते हैं आज का दूसरा गीत मंजूषा पुरे जी की आवाज़ में 1963 में आई फिल्म हकीकत से, जिसे संगीत दिया है मदन मोहन जी ने, लिखा है कैफी आज़मी जी ने। सुनते हैं मंजूषा जी को। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। चुपके सीने में चुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। शक्ल फिरती है शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगे चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं।
क्या बात है मंजूषा जी, आपने इस गाने को बखूबी न्याय दिया है। 1942 में लता मंगेशकर जी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी का देहांत हो चुका था और तब वे मात्र 13 साल की थी। लता जी पर परिवार का पूरा बोझ आ चुका था। नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोग थे। उन्होंने लता जी का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन घर में सबसे बड़ी होने के कारण उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। मंगळागौर, माझे बाळ, गजाभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटे मोटे किरदार निभाए। आइए सुनते हैं अगला गीत 1957 में आई चंपाकली फिल्म से, जिसे संगीत दिया है हेमंत कुमार जी ने और लिखा है राजेंद्र किशन जी ने। हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे इस गीत को श्री लक्ष्मी रवि जी। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की कलियां। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की कलियां। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। अखियों से नींद गई मनवा से चैन रे, चुप चुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे। अखियों से नींद गई मनवा से चैन रे, छुप छुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे। हाँ यही तो मेरे दिन थे सिंगार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। क्या बात है, वेरी नाइस श्री लक्ष्मी जी, वेरी नाइस। 1945 में
लता मंगेशकर जी मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा था। वहाँ पर उन्होंने भेंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान साहब जी से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जी जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका करियर निखरने लगा था। गुलाम हैदर साहब लता मंगेशकर जी के मेंटर बन चुके थे। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी साहब ने यह कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर साहब को बहुत गुस्सा आया। वे लता मंगेशकर जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्म में गाना गाने की मिन्नत करेंगे। आइए सुनते हैं 1953 में आई अनारकली फिल्म से एक गीत जिसे संगीत दिया है श्री रामचंद्र जी ने और हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी कस्तूरी BM जी। जिंदगी चली
क्या बात है कस्तूरी जी, बहुत खूब। लता जी जब पार्श्व गायन क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज़ हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश जी ने लता जी से एक गाना गवाया जिसे मधुबाला जी पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला, और वो आ चुका है। यह गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आइए सुनते हैं 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से एक गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र सिंह जी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी श्री लक्ष्मी रवि जी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।
है कौन सी न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी न वो समझ सके न हम। थैंक यू। क्या बात है श्री लक्ष्मी जी, आपने तो माहौल बना दिया। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक संगीतकार अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद अली, श्री रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राहुल देव बर्मन जैसे नामित संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद रही है। आइए सुनते हैं आर.डी. बर्मन जी के संगीत निर्देशन में बना एक गीत 1971 में आई फिल्म कारवां से, जिसे हमारे सामने पेश करेंगी प्रेरणा जकातदार जी। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी जी ने।
क्या बात है प्रेरणा जी, बहुत खूब। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर जी के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इसी कारण फिल्में चल पड़ी। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग पर आधारित गाना हो, भजन हो या फिर देशभक्ति से ओतप्रोत। उनके द्वारा गाया एक गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भी आंखें भर आई थी। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत ले लाते थे और लता जी बड़ी ही आसानी से उन्हें गा देती थी। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही कठिन गीत मंजूषा पोरे जी की आवाज़ में 1980 में आई फिल्म आशा से, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और लिखा है आनंद बख्शी जी ने। शीशा हो या दिल हो आंखें
दिल हो। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल हैं, कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है। कोई जुट जाता है, कोई टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो। बहुत खूब मंजूषा जी, बहुत खूब। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अन्नू मलिक, शिव हरी, आनंद मिलिंद और राम लक्ष्मण जी ने भी लता जी से ही गाने गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली, मैंने प्यार किया जैसे सैकड़ों फिल्म में लता मंगेशकर जी के गाए गीत गली गली गूंजते रहे। आइए सुनते हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से एक गीत जिसे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी मिनी श्याम जी। इस गीत को संगीत दिया है राम लक्ष्मण जी ने, लिखा है असद भोपाली जी ने, और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर रिलीज़ हुई थी। आइए सुनते हैं अगला गीत मिनी जी की आवाज़ में।
खूब मिनी जी, बहुत खूब। लता मंगेशकर जी के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन जी के संगीत में लता जी की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद जी के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता जी ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता जी ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। आइए सुनते हैं 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से एक गीत जिसे संगीत दिया है रविंद्र जैन जी ने और लिखा है हसरत जयपुरी जी ने। और इस गीत को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी कस्तूरी वीएम जी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन।
क्या बात है कस्तूरी जी। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया था। उस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती और 1942 लव स्टोरी जैसी फिल्मों में हमने लता जी को सुना था। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्म में लता जी के गीतों से लगधक होती रही है। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। आइए सुनते हैं आज की शाम की आखिरी पेशकश मिनी श्याम जी की आवाज़ में 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन से, जिसे लिखा है देव कोहली जी ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण जी ने। दोस्तों, तो ये थी सिम्फनी इन हारमोनी रिवाइंड द एरा विद अस की एक छोटी सी कोशिश हमारी लता दीदी जी को ट्रिब्यूट देने की। आशा करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे फेसबुक चैनल सिम्फनी इन हारमोनी को फॉलो कीजिए। आप हमारे वीडियोस लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल सिम्फनी इन हारमोनी को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आशा करते हैं कि आप अपना प्यार लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के द्वारा हम पर बरसाते रहें और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन शोज़ लाते रहेंगे।
इससे पहले कि इस शाम का अंजाम हो, मैं सिम्फनी इन हारमोनी के सारे सुरीली आवाज़ों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संतोष कुमार जी का, क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ नए नए कंसेप्ट्स वर्कआउट करते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन social distancing. Thank you.